हाय गाइज, मेरा नाम है विनाश मल्होत्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ की यात्रा। दोस्तों, मैं आज जो एक कहानी लेके आया हूँ ये हम सबके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लगता है। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक बच्चा 6 साल का था और एक बच्चा 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों हमेशा साथ साथ में रहते थे, साथ साथ खेलते थे और साथ साथ खाते पीते थे। दोनों एक दिन खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था 6 साल का, उसने अपने आसपास देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा जिसे वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नज़र पड़ी एक बाल्टी पर जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और उसने बाल्टी को उठाकर उस कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। और उसके दोस्त ने वो बाल्टी पकड़ ली और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह रस्सी को खींचने लगा और खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया। और जब वो बाहर आया तो दोनों गले मिलकर खुश होने लगे और खुशी के मारे रोने लगे। लेकिन एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था कि डर ये था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी। जब घर पे बताएंगे कि हम लोग के साथ ये हुआ तो बहुत मार पड़ेगी। पर मज़े की बात तो ये है, वो जब गांव गए और जाकर के उन्होंने अपने घर वालों को बताया और बाकी गांव वालों को बताया तो किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और वो अपनी जगह पर ठीक भी थे, क्योंकि अभी उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक पानी से भरी हुई बाल्टी को भी उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उसको सब रहीम चाचा कहते थे। उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे वो। तो सबको लगा कि ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई न कोई बात जरूर होगी, कोई न कोई वजह होगी, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे लोग इकट्ठे होकर उस रहीम चाचा के पास सब लोग गए और जाकर बोले, देखिए जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रहीम चाचा हंसने लगे और बोले कि इसमें मैं क्या बताऊं, बच्चा बता तो रहा है उसने ऐसा कैसे किया। बाल्टी को उठा करके उसने कुएं में फेंका और उसके दोस्त ने बाल्टी पकड़ लिया और उसने बाल्टी को रस्सी के सहारे खींचा और उसने अपने दोस्त को बचा लिया। तो आप सबको ये पता तो है कि उसने कैसे किया। बच्चा बता तो रहा है कि उसने कैसे किया, इसमें मैं क्या बताऊं। सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं कि वो छोटा सा बच्चा कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और वो बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। कोई नहीं था, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं था, तभी वो ये कर पाया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हम सबको ये बताती है, ये सिखाती है कि हमें अपने सपने, अपने गोल को पाने के लिए किसी की भी बात नहीं सुननी है। क्योंकि लोग आपको हमेशा गुमराह करेंगे, हमेशा आपको रोकेंगे ये बोल कर कि तू ये नहीं कर पाएगा। लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनिए। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको इस गोल को अचीव करना है, इस सपने को पूरा करना है, तो फिर किसी का भी मत सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए और न किसी की बात सोचिए कि नहीं आप ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आपके मन में अगर आ गया कि आप ये चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप कभी भी उसको नहीं पा सकते हैं। तो अपने सपने को पाने के लिए एक घोड़े का पट्टा बांध लीजिए जिसमें ना अगल बगल देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को सामने देखिए और उसके प्रति मेहनत कीजिए। यकीन मानिए